जश्न आजादी की ढेरों मुबारकबाद टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को। आज सबकी नजरें थीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या संबोधन करते हैं। 88 मिनट तक शानदार संबोधन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास, यह भी जोड़ा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नारे में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खासा जोर दिया। और इस वक्त जश्न आजादी के इस खास मौके पर हमारे साथ केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी मौजूद हैं। भारी उद्योग मंत्रालय का भारी भरकम जिम्मा संभाल रहे हैं महेंद्र नाथ जी। सबसे पहले तो आपको भी अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का हम जिक्र करते हैं, जिसमें आज तमाम अहम बातों का जिक्र किया पीएम मोदी ने। और क्योंकि भारी उद्योग मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पीएम मोदी ने आज कहा कि मैं मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं कि आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए, बड़ी अहम बात कही गई। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में लाया जाता रहेगा, उसे खरीदने वाला कहेगा हाँ ये मेड इन इंडिया है। ये कहते हुए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर आने वाले वक्त में कैसे तवज्जो देनी है, और सबकी कोशिशों के साथ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के इस सपने को, आत्मनिर्भर भारत के इस सपने को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका जिक्र पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में किया। और हमारे साथ महेंद्र नाथ पांडे जी इस वक्त मौजूद हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अमृत महोत्सव की। आजादी का जश्न मना रहा है पूरा देश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन लाल किले की प्राचीर से हुआ, उसने लोगों के जहन में और ज्यादा जोशो जुनून भर दिया है। क्योंकि अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ सबका प्रयास भी ऐड कर दिया है। तो सबकी कोशिशों और सबको साथ लेकर कैसे नए भारत का सपना देख रहे हैं? आज धन्यवाद आपकी शुभकामना के लिए। आपको भी 75वें स्वातंत्र्य की बहुत शुभकामना जी, और आपकी पूरी टीम को। आज बिल्कुल सही आपने फरमाया, ये लोकतंत्र में जो आज उन्होंने अपने जो उनका मंत्र है, उसमें चौथा मंत्र उन्होंने जोड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संग सबका प्रयास। क्योंकि मोदी जी अकेले नहीं चलते हैं, टीम को लेकर चलते हैं। आज वो पूरे देश को लीड कर रहे हैं लगातार 7 वर्षों से, और उसके पहले भी देश उनके नेतृत्व के प्रति आकर्षित था। तो वो सारे देशवासियों को साथ लेके चल रहे हैं। उस प्रयास में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कई दिशाओं में, और अब वो आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने, आज आपने देखा उन्होंने एक बात कही कि ग्लोबल की प्रतिस्पर्धा में हम टिके। फिर उन्होंने उसमें बात को बढ़ाया हाँ। कि एक कदम उससे आगे जाएं, ऐसा आह्वान उन्होंने किया। तो हर दृष्टि से, जहां उन्होंने गरीबी से जी रहे लोगों की जिंदगी बेहतर करने का, जहां उन्होंने छोटे किसानों की बातों पर बल दिया ताकि हमारे सभी किसान और छोटे किसान भी, जोत घटती जा रही है वो भी आगे बढ़ेंगे। गांवों में स्वामित्व की भी चर्चा किया, और उन्होंने आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत हाइड्रोजन के एनर्जी पर भी उन्होंने फोकस किया। जिस तरीके से आज उन्होंने देश के अंदर सारे देशवासियों को अनेक मंत्र दिए हैं, अनेक आह्वान किए हैं। संस्कृत में नेता की व्याख्या में कई विद्वानों ने कई व्याख्या की है जी। एक व्याख्या आती है नेति नेता, जो ले जा सके, जो आगे ले जा सके, वो नेता। तो रियल अर्थों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश और दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जो भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, लगातार आगे ले जा रहे हैं। और अब उनकी भूमिका आत्मनिर्भर भारत, ऐसा आत्मनिर्भर भारत जो भारत के लिए ही नहीं जी, दुनिया के लिए एक सामर्थ्यवान भारत हो, उस दिशा में भारत को आगे बढ़ाने की दिशाओं में उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। अच्छा महेंद्र मैं जी, आपके माध्यम से जी, देशवासियों को एक बार शुभकामना देते हुए बोलूंगा कि वे भरोसा रखें कि नरेंद्र मोदी निश्चित तौर से एक बहुत समृद्ध गौरवशाली भारत
दुनिया में स्थापित करेंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद और यही है, करते जा उम्मीद रहे हैं। यही है, सबकी उम्मीद यही है। पांडे जी, लेकिन आज आपने किसानों के भी मुद्दे का जिक्र किया और किसानों के मुद्दे को भी एड्रेस करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में की और उन्होंने ये कहा कि छोटे किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। यानी वो छोटे किसान जिनकी संख्या, जिनका प्रतिशत करीब 80% बताया जाता है देश में, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनको मद्देनजर रखते हुए नीतियां बनाई जा रही हैं और उस पर काम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से लगातार किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान। आपको लगता है ये मैसेज आगे तक जाएगा? देखिए, मैसेज जो किसान आंदोलनरत है उनके प्रति भी मोदी जी के मन में पूरा सम्मान है, उनकी हर उचित बातों का उन्हें पूरा ध्यान है और छोटे किसानों की बात पर जो उन्होंने बल दिया है जी, उसे आप इस अर्थों में देखें, अनेक वर्षों से पीछे की अनेक सरकारों ने एक शब्द प्रयोग किया, सीमांत कृषक। लेकिन सीमांत कृषक के लिए किसी ने कोई नीति बनाई? मोदी जी जब से आए उन्होंने सामर्थ्यवान किसानों को पूरा सहयोग देने के साथ साथ उन्होंने चाहे स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड हो, चाहे उसके बाद फसल बीमा योजना हो, चाहे सबको खाद की पूर्ण उपलब्धता हो, चाहे उसके बाद किसान सम्मान निधि हो, हर कदम उनके कैसे छोटी जोत में और किसान समृद्धि के साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, सोसाइटी का और देश के विकास में योगदान कर सके। तो पांडे जी फिर ऐसा क्यों है? मतलब भरोसे की कमी क्यों नजर आ रही है? में है वो करते जा रहे हैं। किसान आंदोलनरत हैं, कह रहे हैं कि सरकार हमारी मानने को तैयार नहीं है, ऑपोजिशन भी इसको लेकर हमलावर है आप सरकार पर। देखिए, मैं आज स्वतंत्रता दिवस के दिन अपोजिशन पर कोई विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन अपोजिशन से अपील है कि जब इतने राउंड की वार्ता की गई किसानों से और सब स्तर पर उनकी गंभीर बातों को सुना गया, उनकी शिकायतों के समाधान, तो अपोजिशन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, उसे भी इसमें सहभागी होना चाहिए। अच्छा महेंद्रनाथ पांडे जी, क्योंकि आप भारी उद्योग मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज मैन्युफैक्चरर्स को भी एक खास संदेश पीएम मोदी ने दिया है, ये कहते हुए कि भारत का जो हर प्रोडक्ट है वो दरअसल भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। देश विदेश में कहीं भी प्रोडक्ट जाता है, लोग कहते हैं देखो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो आप अपने मंत्रालय के थ्रू इस सोच को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आने वाले वक्त में मेड इन इंडिया पर कितना जोर देने जा रही है सरकार? लगातार जोर दे रही है। मेक इन इंडिया उनका अभियान, मेड इन इंडिया को एकदम फोकस करते जा रहे हैं। हमारे मंत्रालय में भी PLI स्कीम, जिसमें मोदी जी ने अभी जून में जो निर्णय लिया, जैसे आज उन्होंने जो है विद्युत पर, ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया, उस क्रम में उन्होंने बहुत बड़ी योजना दी जिस पर हमारा मंत्रालय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 18,100 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया है, जिसमें एडवांस केमिस्ट्री सेल का भारत में निर्माण हो और अभी तक भारत में आयात होता था, भारत उसका निर्माण करेगा और निकट भविष्य में भारत दुनिया के लिए ऐसी सेल बनाए, इसके लिए PLI में बहुत बड़ा प्रावधान मोदी जी ने किया है। ठीक है पांडे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपको। हमारे और भी विषयों पर हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।